जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज हम लोग विटामिन टॉपिक को देखेंगे। विटामिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो दोस्तों वसा में घुलने वाले विटामिन और दूसरे जल में घुलने वाले। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वसा में घुलने वाले कौन से विटामिन हैं, जल में घुलने वाले कौन से विटामिन हैं। तो ध्यान रखिएगा, वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन दोस्तों वसा में घुलने वाले होते हैं। और जल में घुलने वाले दो विटामिन हैं, एक तो है बी और दूसरा है सी। तो बहुत बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अपने बॉडी में विटामिन को स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हम अपने बॉडी में विटामिन को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा भी गया है कि विटामिन को कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर में, और दूसरी जगह है मस्कुलस यानी कि मांसपेशी। लीवर यानी कि यकृत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर विटामिन को स्टोर करके रखा जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में ज़्यादातर यकृत यानी कि लीवर दिया होता है, और दूसरा पॉइंट होता है मांसपेशी। तो दोनों जगहों पर ही विटामिन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जिस विटामिन को अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं वो विटामिन कौन से हैं, जल में घुलने वाले या वसा में घुलने वाले। तो ध्यान रखिएगा, जो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं उसी को ही हम अपने बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन से विटामिन हैं जिन्हें हम बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन हैं जिन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं। और कहाँ पर? लीवर में यानी कि यकृत में। दूसरा पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह विटामिन कौन से हैं जिनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, जल में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं उन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो वो जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। क्योंकि ये दोस्तों पानी में होता है, तो पानी के साथ ये बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए हम बी और सी विटामिन को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो एग्ज़ाम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों ये जो विटामिन बी है, बी के बहुत सारे विटामिन्स हैं, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि कितने सारे विटामिन्स हैं, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 12। इसे दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इनको हम एक एक करके इनका रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोगों के नाम भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर विटामिन और विटामिन के जो रासायनिक यानी कि साइंटिस्ट नेम होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए एग्ज़ाम में आता है कि विटामिन्स के रासायनिक नामों से मिलान कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग विटामिन की रासायनिक नेम और उनसे होने वाले रोगों के बारे में देखेंगे। आप जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो पूछा जाता है कि किसका नाम रेटिनॉल है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का। और विटामिन ए से दोस्तों रतौंधी रोग, वर्धनता रोग और जीरोप्लामिया रोग होता है। रतौंधी रोग दोस्तों ये आँखों से संबंधित रोग होता है,
और वर्धनता रोग दोस्तों जैसे कि रंग में पहचान करना मुश्किल होता है उन्हीं को वर्धनता कहते हैं। और जीरोफ्लेमिया रोग ये दोस्तों पानी की कमी हो जाती है। तो आप जानते हैं कि विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी, वर्धनता और जीरोफ्लेमिया। दूसरा देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से आप देखेंगे रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स दोस्तों हड्डियों से संबंधित होने वाला रोग है। तो पूछा जाता है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा रिकेट्स। तभी डॉक्टर आपको बताता है कि विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की गोलियां लीजिए, क्योंकि हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम जरूरी होता है। तो आप इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल, तो इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर में और सुंदरता के लिए हम लोग ज़्यादातर विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला अगर रोग देखेंगे तो नपुंसकता या इसी को बांझपन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बांझपन रोग या नपुंसकता रोग जो है ये दोस्तों विटामिन ई से होता है। अगला देखेंगे विटामिन के। के का रासायनिक नाम देखेंगे तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन का रासायनिक नाम है ये, और ये इससे रोग आप देखेंगे तो हीमोफीलिया या इसको कहते हैं रक्त का थक्का ना जमना। तो बहुत बार पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन के, जिसे हम लोग हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इससे होने वाले रोग हीमोफीलिया या फिर रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि दोस्तों जब रक्त बहता है तो बहता ही रह जाता है, इसमें थक्का नहीं जमता, और ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला देखेंगे विटामिन सी। सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक और इससे होने वाले रोग देखेंगे तो मसूड़ों में सूजन होती है और खून की दांतों में निकलने आता है। आप देखा होगा कि जो हमारे दांतों में मसूड़े होते हैं उनमें से दोस्तों खून निकलने लगता है, तो उसी को स्कॉर्बिक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक है और इससे होने वाले रोग मसूड़ों की सूजन है। और आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे अब बी कॉम्प्लेक्स के नाम आते हैं। तो B1 में देखेंगे तो B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इससे होने वाला रोग बेरी है। दूसरा देखेंगे B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। तो ध्यान रखिएगा राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से आंखों का लाल होना और दूसरा होठ त्वचा में सूखापन आ जाना। तो ध्यान रखिएगा आपको इतना पता होना चाहिए कि B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन, और इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आंखों का लाल होना और होठ त्वचा सूखापन होना। आगे देखेंगे अभी तो B3 है, B5 है, क्योंकि हम लोग बी कॉम्प्लेक्स को पूरा करेंगे। ये आप अपनी कॉपी पर एक बार नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसको नोट करने से आपके लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर देखेंगे B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या इसी को निकोटीन कहते हैं। B3 से क्या क्या रोग होते हैं ये देखेंगे, त्वचा का सफ़ेद होना और पेलाग्र। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन या इसी को निकोटीन कहते हैं और इससे त्वचा का सफ़ेद होना और पेलाग्र रोग होता है। दूसरा देखेंगे B5। B5 का रासायनिक नाम है पैथोथेनिक। पैथोथेनिक से त्वचा का फटना और कुपोषण रोग हो जाता है। तो पूछा जाए कि कुपोषण रोग किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B5 से कमी की वजह से।
तो ध्यान रखिएगा B5 का रासायनिक नाम पैथोथेनिक, त्वचा का फटना और कुपोषण, ये इसके रोग हैं। दूसरा देखेंगे B6 का रासायनिक नाम देखेंगे तो पैरिडॉक्सिन है। पैरिडॉक्सिन से एनीमिया रोग हो जाता है, इसको नोट करेंगे। ज़्यादातर आप इसके रासायनिक नाम को ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अब ज़्यादातर रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से शरीर में दर्द, लकवा और बाल गिरना। तो ध्यान रखेंगे रोगों के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। उसके बाद देखेंगे B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से पेचिश रोग होता है। और ये देखेंगे B12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। B12 बहुत बार पूछा जाता है, तो B12 को ध्यान रखिएगा। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से पीलिया, अरक्ता का मतलब होता है एनीमिया और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो ध्यान रखिएगा B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन की कमी से पीलिया रोग, अरक्ता यानी कि एनीमिया रोग होता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों कोबाल्ट के लिए भी किया जाता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में किस विटामिन का यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा B12 का। तो ये दोस्तों सामान्य विज्ञान के विटामिन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।